गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। अमी जी ऑनलाइन हो चुके हैं, देव त्यागी जी हो चुके हैं, हिमा देवा जी ऑनलाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी लाइव आने दीजिए सबको। और 4 बज चुके हैं, मतलब 2 मिनट रहते हैं, तो 2 मिनट के बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, अंकित राज जी, गुड मॉर्निंग। सब लोग लाइव आ रहे हैं। निखिल जी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। निखिल जी गुड इवनिंग हम नहीं बोलते, वही ऑलवेज से गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। अभिनव जी गुड मॉर्निंग जी। ज्योति जायसवाल जी गुड मॉर्निंग मैम, मुंबई को सलाम। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। नीतू जी गुड मॉर्निंग। नीतू कंग जी गुड मॉर्निंग। रजनी सक्सेना जी गुड मॉर्निंग। टीना त्यागी जी नमस्ते जी, हेलो मैम, कैसे हैं आप? इकबाल सिंह जी गुड मॉर्निंग। सब लोग आ रहे हैं, 1 मिनट रह गया। विपन जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पांडे जी, यादव जी गुड मॉर्निंग। दलजीत कौर जी गुड मॉर्निंग मैम। ऋतिक बांसल जी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। सुनील कुमार जी गुड मॉर्निंग सर। प्राची बंगाल से गुड मॉर्निंग मैम। मनीष गोयल गुड मॉर्निंग सर। अजय गुप्ता जी गुड मॉर्निंग सर, गुड अजय जी गुड मॉर्निंग। शगुन त्यागी जी गुड मॉर्निंग मैम। रमेश पनानी जी शत शत प्रणाम आपको। गुड मॉर्निंग सर। आपकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब कुछ आपका दिया है। और मैं 4 बज गए हैं दोस्तों मेरे घड़ी पे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। आप सब लोगों का स्वागत है इस लाइव नेक्स्ट जनरेशन वॉरियर फॉर नेक्स्ट जनरेशन के इस पेज लाइव के ऊपर। और दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस मल्टीटास्किंग पोजीशन के बारे में बताना चाहूँगा कि आप अपनी मल्टी जो इमेजेस कैसे बना सकते हैं। यानी कि भुजाएं हैं, भगवान ने हमारे को, वाहिगुरु ने, अल्लाह गॉड ने हमारे को दी हुई हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। सो उनको आप कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं उन बाजुओं को, तो उसका नाम है स्किल। अंग्रेजी के अंदर इसका शब्द बोला जाता है स्किल, यानी कि आप मल्टीपर्पज स्किल के मास्टर बन सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जिस इंसान के पास स्किल्स ज़्यादा होती हैं उसके पास पब्लिक फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं। और मल्टी स्किल का मास्टर होने से क्या होता है कि आप कई तरह के लोगों को हैंडल करने के अंदर आप सक्षम हो जाते हैं, और आपके साथ वो सारे गुण, आपके साथ अंदर वो सारे जो अच्छी चीज़ें चाहिए वो सभी आपको मिल जाती हैं। तो उसके लिए करना है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया कुछ सीखना है, तो इसी को बोलते हैं स्किल। सो आज मैंने रात को 12 बजे बैठ के अपनी मेरी पोस्ट आपने देखी होगी, मैंने अपनी भुजाएं बनाई हैं, 8-10 भुजाएं बनाई हैं, उसकी भुजाओं के ऊपर कुछ ना कुछ लगाया। यानी कि 2 बजे मैं सोया था रात को, तो ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्किल्स बहुत सारी हैं, लाखों की तादाद में स्किल्स हैं, लेकिन मैं जो आपको ये 20 मिनट का सेशन है मेरा, इसमें आपको जो बता सकता हूँ मैं, देखिए सबसे पहले हम लोग सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य हमारे को, हम सब लोगों को यहाँ पे वेस्टिज के अंदर। सो हमारी सारी मैनेजमेंट को शत शत प्रणाम, यानी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ हमारे चेयरमैन ऑफ द मिस्टर गौतम बाली जी को, और ऑपरेशन हेड मिस्टर दीपक सूद जी को, और हमारे सॉफ्टवेयर ऑपरेशन जो सारा देख रहे हैं मिस्टर कन्वर बी सिंह। ये तीनों हमारे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो मालिक हैं इस कंपनी के, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, और उनकी बातों को ले पा रहे हैं और दे पा रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये भी मैं आपको बधाई दूंगा कि वी आर इन 30 पोजीशन वर्ल्ड वाइड ग्लोबल। हम बात करें तो हमारा 30th लेवल आ चुका है, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी मैनेजमेंट को, आप सब लोगों को, हमारी अप लाइन को, डाउन लाइन को, पैरेलल लाइन को, सभी लाइनों को आप लोगों को बधाई हो। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, जैसे मैंने टॉपिक के बारे में बात की थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो वो स्किल्स अगर आपके अंदर संपूर्ण आप उसमें मास्टर बन जाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक
लोगों को अपने साथ खिंचाव रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको लोगों को पसंद आना है। पसंद आने का मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं प्रोडक्ट का मास्टर बन जाऊं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अच्छा देना शुरू कर दूं, मैं लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कर दूं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है कि आप लोगों को पसंद कितना आते हैं, आपको लोग कितना पसंद करते हैं। तो उसके ऊपर बात हो रही है कि आपके अंदर कितनी सारी स्किल्स होंगी। हर स्किल को कोई ना कोई इंसान पसंद करेगा। अगर आप धार्मिक भाव से देखते हैं तो वो भाव से अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस स्किल के जो लोग हैं, जो धार्मिक भाव के रहते हैं, और वो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ और तरह की कई स्किल्स हैं, तो मैं बात करूंगा। तो मैंने और मेरी बिटिया ने मिलके हमने कुछ पेज बनाए हैं। तो ये एक पेज ड्राइंग किया है मेरी बिटिया ने, आराध्या। शी इज़ अलॉन्ग विद मी, तो आज मेरे साथ है। तो इसने आज ये पापा मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो ये बैठो बैठो। तो ये पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि आज हमारे को सबसे बड़ी स्किल जो चाहिए वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या हुआ, चाहिए आपके शब्द जो है उसके अंदर मिठास होनी चाहिए, उसके अंदर रस होना चाहिए, ताकि लोग आपको सुनते और सुनते ही चले जाएं, यार और कुछ और बोले, यार इसको कुछ और सुनूं मैं। तो इस तरह की स्किल्स आपको कहाँ से मिलेंगी, आप अलग अलग तरह के लीडर्स जो हैं उनको सुनिए। तो सुनने से क्या होगा, लिसनिंग पावर, यानी आपकी जो है ये भी एक स्किल है दोस्तों। लिसनिंग यानी हेयरिंग, यानी सुनना, ये भी एक स्किल है। इस स्किल के अंदर जब आप मास्टर बनते हैं, जो सुनना ज़्यादा शुरू करते हैं, तो लीडर्स को सुनिए तो वो अपने शब्दों को कैसे बयान करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो आपके अंदर स्पीकिंग की जो एक पब्लिक स्पीकिंग की जो एक स्किल इंप्रूव होना शुरू होएगी। उससे आपका अनुभव अलग से ही एक नज़र आएगा। और इसका सबसे पहले प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हैं, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फैमिली के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी टॉपिक लीजिए, उसको लाउडली बोलना शुरू करिए। तो आपके अंदर सबसे पहले क्या है, एक हेजिटेशन होती है कि सामने वाला यार क्या बोलेगा मेरे बारे में, अगर मैं शब्द ऐसे बोलता हूँ, गलत तो नहीं बोल पा रहा हूँ। कल मेरी बात हो रही थी हमारे लीडर से, तो मैंने बोला कि मैम आपका ट्रेनिंग सेशन बहुत बढ़िया रहा। तो कहते नहीं इतना बढ़िया नहीं रहा। मैं क्या, आपके शब्दकोश में, यानी कि आपके शब्दकोश में जो शब्द थे वो मेरी शब्दकोश में नहीं थे। यानी कि आपके जुबान से बोले हुए शब्द मुझे अच्छे लगे, लेकिन आपके पास वो नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता है, आप उसको नॉर्मली लेते हैं, राइट। लेकिन नया बंदा जो वो उस शब्द को सुनता है, उसने वो शब्द पहली बार सुना होता है, और आपकी जुबान से जब सुनाया जाता है, उसका ट्विस्ट करना और उसको बोलने का स्टाइल करना उसको अलग ढंग से दिखाई देता है। तो इसकी अलग से इमेज क्रिएट होती है। इसका मतलब हुआ कि आप मत डरिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। आपको जो बिंदास आता है, सबसे पहले प्रैक्टिस मैं आपको बोल रहा हूँ घर पे करिए, फिर छोटे छोटे प्लान दिखाने शुरू करिए, लोगों को बोलना शुरू करिए और खड़े होके बोलना शुरू करिए। स्टेज पे खड़ा होके बोलना, इतने सारे लोगों के अंदर माइक लेके बोलना, और इतनी आंखें आपको घूर घूर के देख रही होती है, तो वो डर जो होता है वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देता। सो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि मेरे अंदर ये डर था। मैं इतनी शाइनी स्वभाव का लड़का था, अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं साथ वाली सीट पे ऐसे नहीं देखता था कौन बैठा है। तो मैं लुधियाना से दिल्ली 350 किलोमीटर का सफ़र मैं ऐसे ही तय कर देता था। लेकिन जब मिस्टर बाली जी से मिला, मैं रमेश पनानी जी ने मुझे उंगली पकड़ के सिखाना शुरू किया, तो हमारे दीपक सर ने हमारे को बहुत सारी ट्रेनिंग सी, कन्वर जी से मिला, इन सब लोगों से, बड़े बड़े लीडरों से मिला। तो इन लीडरों ने मुझे सिखाया कि बेटा जितना बोलोगे, कहते हैं कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो काम आप बार 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 करते रहोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपको करना है। पब्लिक स्पीकिंग जब आपकी इंप्रूव हो जाएगी तो लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, राइट। दूसरा जो मैं आपसे बात करूंगा, बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ आप एक ऑनेस्ट इंसान जब बनते हैं, बीइंग ऑनेस्ट यानी कि अपने साथ ही ऑनेस्ट। देखिए आज हर इंसान तो वो नंगा हो जाएगा। नंगा का मतलब, मेरा कहने का मतलब, कुछ गलत शब्द मेरे उपयोग हो रहे हैं, सॉरी। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर हर इंसान के ऊपर से पर्दा उठा दिया जाए तो उसके झूठ, मेरे को पता है मैं कौन कौन सी बातों को झूठ बोलता हूँ, मेरे को पता है मैं किससे क्या बोलता हूँ, लेकिन सामने वाले को हम समझते हैं इसको तो पता ही नहीं, मैं इसको झूठ बोल के इसको घुमा दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक यूनिवर्सल पावर है जो आपको देख रही है। आप घर पे बैठे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, आप कहीं छुप के गलत काम कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल पावर आपको देख रही है, आपको वॉच कर रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों
कि अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, अपनी इमेज के साथ, आपके अंदर एक सोल है, एक पावर है, एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, अगर उसको झूठ बोल बोल के आप कुछ बना देंगे तो आपकी वो इमेज एक अलग से बननी शुरू हो जाएगी। ऑनेस्ट रहिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, एटलीस्ट अपने साथ। जो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं वही आपको दोबारा से मिलने वाला है। मैं बाबा जी के यहाँ पे हमारे घर में पाठ चलता है, जोत जलती है, तो हमारे यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब में भी ये पढ़ा जाता है और मैंने रामायण में भी पढ़ा है कि आपको जो दुख मिल रहे हैं इस ज़िंदगी में वो पिछले जन्मों का कुछ कर्म है। क्योंकि ये कपड़े मैंने डाल लिए, आज मैंने वेस्टी की टी शर्ट डाली है, राइट, आज वेस्टी की टी शर्ट डाल के मैं आपसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कल मैंने कुछ और कपड़े डाले थे, तो ये कपड़े तो मैं बदल लेता हूँ। लेकिन इसी तरह मेरा शरीर जो है वो, इसके अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, वो कई जन्मों से कई जन्म ले चुका है और हर बार वो नए कपड़े यानी कि नया शरीर, नई आंखें, नया नाक, नया मुंह वो लेके आता है। तो आपकी अभी के जो कर्म है दोस्तों, उसका फल आपको मिलने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। आप क्या कर रहे हैं, डाउन लाइन को क्या कहते हैं, अप लाइन से क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, डाउन लाइन को क्या करते हैं, पैरेलल को क्या बोलते हैं। हमेशा अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो सामने वाला आपकी आंखों को, आपके चेहरे को जज कर लेता है और वो कहता है यार ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, और इसके साथ काम करना मुझे अच्छा लगेगा। ये देखिए, हमारी बॉडी के आसपास एक ओरा होता है। ओरा यानी कि वो ओरा, अगर आप हमारे भगवान के जितने भी कैलेंडर हैं, फोटोज देखेंगे तो उनके आसपास एक वाइट कलर की लेयर दिखाई देती है। वो लेयर होती है ओरा। यानी कि हमारे जो गुरुओं का, हमारे परमात्मा का ओरा इतना बड़ा था, इतने किलोमीटर्स का था। ओरा क्या मतलब होता है, आज मैंने आपको याद किया तो आपका फ़ोन मुझे आ जाता है कि यार मुझे लगता था आपको फ़ोन किया जाए, इसलिए आपका फ़ोन आया। और फ़ोन मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही है मेरी बिटिया साथ में। तो वो ओरा क्या करता है, ओरा ये बोलता है कि आपको अब अगर किसी को आप याद कर रहे हैं तो हज़ारों किलोमीटर से फ़ोन करता है। तो ये यूनिवर्सल एक पावर होती है दोस्तों। जब आप अच्छा सच बोलते हैं तो वो पावर आपकी बढ़ती चली जाती है। और एक और ऐसा क्रिएट होता है कि सामने वाला बोलता है यार उस इंसान के साथ आज मिलने जाना है, जी करता है आज उसके साथ चाय पिए जाके। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं दोस्तों। अगर आप ये चीज़ें के गुण, स्किल अपने अंदर इंप्रूव करना शुरू करेंगे तो आप अलग से एक इमेज आपकी क्रिएट होएगी और आपको लोग पसंद करना शुरू करेंगे और आपके साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसा कमाया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसलिए की जाती है, आपको इंसान बनाया जाता है। मिस्टर बाली जी कहते हैं कि मैं लोगों को इंसान बनाता हूं और लोगों को, उनको सही रास्ते पे चलाता हूं। मैं भगवान से करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे को ऐसी मैनेजमेंट मिली, ऐसी मैनेजमेंट दोस्तों जो हमारा मार्गदर्शन सही तरीके से कर रही है, जो हमारे को इन कष्टों से बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा हमारे साथ खड़ी है, ऐसी मैनेजमेंट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम बीइंग ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहिए। और उसके साथ एक और, बीइंग अ कंसिस्टेंट यानी कि लगातार। जो कार्य आपने एक बार शुरू किया उसको बंद मत करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं सर मैंने ज्वाइन तो किया वेस्टी को लेकिन मेरे से हुई नहीं और मैंने 6 महीने के बाद छोड़ दी। तो मैं उससे इंसान से क्वेश्चन करता हूँ, तो आपने एक दुकान, अगर किसी आपके मोहल्ले में कोई दुकान खुली होगी तो क्या वो 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में बंद हो जाती है? कहता नहीं सर बंद तो नहीं होती, चलती रहती है। जैसा भी हो, ग्राहक आता है, थोड़ा बहुत भी आता है लेकिन वो चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। हमारी कंपनी ने स्कीम चलाई है, 4 महीने की कंसिस्टेंसी स्कीम चलाई है, 5वें महीने आपको फ्री सामान मिलेगा, राइट। तो ये इसलिए है कि आपको कुछ फायदा होता है कंसिस्टेंट रहना किसी भी काम के अंदर। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के जा रहे हैं, आपने 5 बार, 7 बार, 10 बार किया क्योंकि आपने एक मोटिवेशन फिल्म देखी, आप मोटिवेशन वीडियो देखी, आप उससे प्रभावित होकर सुबह उठ के जिम करना शुरू करते, जाना शुरू करते हैं, 1 महीना 2 महीना, उसके बोलते हैं छोड़ यार, या क्या करना है। हर चीज कंसिस्टेंट मांगती है, हर सिस्टम कंसिस्टेंट मांगता है। लगातार 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 अगर आप प्रयास करते रहते हैं दोस्तों, और वो काम आसान होना शुरू हो जाता है। और कोई भी काम जो मुश्किल लगता है उसको बार 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 करेंगे तो आपको बड़ा इजी लगना शुरू हो जाता है। और औरों के लिए, जिसने कभी नहीं किया होता वो काम, उसके लिए वो बहुत सारा मुश्किल काम लगता है। और मैं हमेशा कहूँगा कंसिस्टेंट रहिए, लगातार रहिए। और अगला पार्ट, मेरे पास शब्द तो बहुत है दोस्तों लेकिन 20 मिनट का टाइम मिला है। मैं अपनी एक पाठशाला का प्रोग्राम रखता हूँ, वेस्टीज पाठशाला, और दीपक सर से
और मैंने वो सब कुछ सीखा है। तो वो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, तो बहुत सारा खजाना है। लेकिन मैं आज धन्यवाद दूंगा त्यागी फैमिलीज़ को जिन्होंने ये फेसबुक बनाया। दीक्षांत जी ने और डॉली मैम ने ये सारे ये मैम ने बनाया, तो सब लोगों ने ये पेज बना के मेरे को आज लाइव करने का मौका मिला है। तो मैं डोली त्यागी को, ये सारे जो त्यागी फैमिलीज़ हैं और दीपक सर को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये पेज को बनाया, हम लोगों को आने का मौका दिया। तो अगला पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लर्न स्पीक इंग्लिश, राइट, ये भी एक स्किल है। और मिस्टर दीपक सर ने अभी आपको बताया कि अगर आप वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने अपने ऑफिस खोलने हैं, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल जो स्पीच चलती है तो वो कौन सी है, वो है इंग्लिश। यानी यूनिवर्सल, अगर आप कभी भी वर्ल्ड में कहीं जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जो भाषा है वो आपको सीखनी पड़ेगी। सो मैं अभी कुछ महीनों से ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहा हूँ। हम लर्न दैट लैंग्वेज, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है उसके ऊपर। तो मैं आपको आने वाले टाइम में ब्रिटिश इंग्लिश में लेक्चर देता हुआ नजर आऊँगा। सो इट्स वेरी इजी, यू कैन लर्न, यू कैन स्पीक। इससे होता क्या है कि आपकी एक अलग से इमेज क्रिएट होती है। जब आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे पंजाबी, हिंदी, मराठी नहीं चलती दोस्तों। मुझे याद है, हम रशिया के टूर पे जब गए थे तो के अंदर इंग्लिश को बाइकाट किया हुआ है। तो वहाँ पे सभी के सभी बोर्ड जो है वहाँ पे या तो उनकी लैंग्वेज में होते हैं, यानी कि उल्टी इंग्लिश होती है, और बीच में न्यूमेरिक अक्षर भी होते हैं, तो उनकी वो लैंग्वेज होती है। तो वहाँ पे हमने एक कप चाय लेना था, तो मैंने उसको बोला कि वन कप टी प्लीज। तो उसको समझ नहीं आ रहा था ये बोल रहा क्या रहा है। तो वहाँ पे फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज काम आई, तो मैंने उनको बोला ई ई ई ई ई ई, तो वो समझ गया। ऐसे उसने किया, चाय हमारे को मिला। सो मेरा कहने का मतलब है कि लैंग्वेज आपकी ज़िंदगी में आड़े नहीं आने चाहिए। लैंग्वेज जो है वो सीखी जा सकती है, इट कैन लर्न, ये सीखा जा सकता है। और कोई भी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी देर के लिए, देखिए एक बच्चा जो है उसको अगर उस माहौल में रखा जाए तो वो लैंग्वेज जल्दी सीख जाता है। लेकिन हम सोचते हैं यार ये तो इंग्लिश बोलना बड़ा मुश्किल है। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए आप बेसिक टू जीरो पे चले जाइए। यानी कि आपके घर में अगर बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं तो बच्चों की किताबें लेके आइए, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और उसके बाद यूकेजी के बाद आपको आ जाती हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो फिर आपको सेंटेंसेस के ऊपर आना है, फिर वर्ब्स के ऊपर आना है, फिर आपको ये चीज। दोस्तों सीखने का इतना बढ़िया तरीका है कि आज इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैंने जो पहली आपको स्किल बताई, कंसिस्टेंट, आपको लगातार वो सीखना पड़ेगा। अगर लगातार सीखेंगे, लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तभी आपके अंदर वो बोलने के शब्द आपके जुबान के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सरल तरीका है। एक न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसका एक पैराग्राफ जो है उसको अंडरलाइन करके उसके शब्द को बड़े जोर से बोलना शुरू करिए, जोर जोर से बोलना शुरू करिए। उसके प्राउंस कैसे बोलने हैं उसके लिए बहुत सारी ऐप्स भी हैं। फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, अंडरलाइन करके डिक्शनरी रखिए, जो आपको शब्द नहीं आता उसको अंडरलाइन करिए, उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखिए। उसके बाद आप इंग्लिश की न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं, और ऐसी फिल्में देखिए जिसके अंदर नीचे वर्डिंग इंग्लिश में लिखी आती है। तो आप उनके लिप्स को देखिए, जब वो न्यूज़ पढ़ रहा है तो उसके लिप्स कैसे स्पीच कर रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं। तो बार बार जब लिसनिंग पावर, जो पहली स्किल है लिसनिंग, हेयरिंग, आपको सुनना है, तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट सिर्फ सुनते रहिए, बोलना कुछ नहीं है आपको। सुनते सुनते तो आपको वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि ये बोल कैसे रहे हैं, राइट। देखिए हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ बोली जा सकती है, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे ये कैसे होगा सर, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ऊपर वाला गॉड भी बैठा हुआ है, जिसको भी आप मानते हैं, वो भी यही चाहता है कि मैं इसको वो प्रॉब्लम दूं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो तरह तरह के लोगों को मिले और वहाँ से उससे सोल्यूशन ले, और सोल्यूशन लेने के बाद वो एक एक्सपर्ट इंसान बनता है। और हम लोग परेशान हो जाते हैं
कि ये प्रॉब्लम हमारे को भगवान ने दी क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए और आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स आती हैं, उसके साथ बोलना शुरू करिए। आप गूगल के ऊपर ट्रांसलेट एक करने के लिए आता है, आपको हिंदी में कुछ भी आता है। दीपक सर हमारे साथ विन ग्रुप में ऐड हैं, तो दीपक सर की एक पोस्ट आती है, मैक्सिमम वो इंग्लिश में होती है। तो मैं कई ऐसे मुश्किल शब्द हैं जो उस ऐप के अंदर डालता हूँ, तो वो करके देती है। तो इसका मतलब मुझे समझ आ जाता है कि दीपक सर ने जो मैसेज भेजा है इसका मीनिंग ये है, राइट। तो आपके अंदर है वो एक एक वो होनी चाहिए कि इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है। कहते हैं कि जब तक हम लास्ट स्टेज पे नहीं जाते दोस्तों, यानी कि लास्ट स्टेज क्या होती है, वो लकड़ों के ऊपर हम सो जाते हैं, शैया सीखता रहता है मरते दम तक। और ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा हमारा जारी रहना चाहिए। ग्लास भरा हुआ पानी का हमेशा बाहर छलक जाता है, उसको खाली कर दीजिए। यानी कि ये ब्रेन जो है आपका जो हेड के अंदर जो भरा हुआ खजाना आलतू फालतू की चीज़ें हैं उसको खाली कर दिए दोस्तों। खाली करेंगे तभी उसके अंदर भरेगा। अभी 21 डे का लॉक इन पीरियड चल रहा है, तो अभी बहुत सारे लोग क्या देख रहे हैं, वो पुरानी मूवीज़ देख रहे हैं, वो चैनल पे जितना ये डर दिखाया जा रहा है, डर हमारे को परोसा जा रहा है, वो डर के ऊपर बात सुन रहे हैं, अरे इतने लोग मर गए यार, इतने लोग मर गए यार, इतना हो गया इतना हो गया। बहुत सारे वेस्टिजियन जो हैं, जो वेस्टिज जितने भी हम लोग हैं, वो क्या सीख रहे हैं, वो नई स्किल सीख रहे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास भंडार लगा हुआ है। जितनी अभी मैं किताबें खरीदता रहता था, पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि 25 दिन टूर पे रहता था दोस्तों, पंजाब से बाहर। रोजाना का रहने वाला हूँ, लेकिन वो अब किताबें खोली हुई हैं, बेटा वो लाना किताबें मैंने खोली हुई हैं, सारी सारी लेके आओ। तो वो सारी बुक्स को मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। यानी कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, राइट। और लीडरशिप आपको कैसे करनी है, लीडरशिप की ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद आनंद की प्यालियां अपने आप को संतुष्ट कैसे रख सकते हैं, आप खुश कैसे रह सकते हैं, राइट। दीपक बजाज की जी बुक्स मैंने मंगाई हैं, ये भी पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद आपको आयुर्वेदिक तरीके से कैसे फिट रहना है, राइट। आत्मविश्वास कैसे रखना है, और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, कैसे आपका बैठने का स्टाइल अगर ऐसे है तो उसका क्या मीनिंग होता है, दूसरे अगर आपका स्टाइल अलग से है तो वो कैसे है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि इसके साथ ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रह चुके हैं दोस्तों, और आपको खुशी होनी चाहिए कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हैं जिसमें बड़े बड़े योद्धा हैं जो उस इंडस्ट्री को पढ़ चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी किताबें हैं, और खुशियों के झरोखे में, राइट। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, सोचें तो बड़ा, राइट। ऐसी बहुत सारी बुक्स। सो ये मेरे पास बहुत सारा भंडार है, कम से कम 3000 बुक्स पढ़ी हैं मेरे पास, जो अभी निकाल रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा था, इस वक्त बहुत सारे लोग अपने दिमाग में क्या आलतू फालतू की चीज़ें डाल रहे हैं, और हम लोग क्या डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर 21 दिन बंद रहा और इससे ज़्यादा भी अगर टाइम बढ़ा, गवर्नमेंट ने अगर देखा कि अगर पोजीशन सही नहीं है तो अगर आगे बढ़ा, तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहली बात तो मैनेजमेंट हमारे साथ है, राइट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पे आउट कैसे आएगा, कितना आएगा, ये क्या, इसके लिए आप टेंशन ले मत लीजिए। गौतम बाली जी आपको अभी ये क्लोजिंग के बाद आपको मैसेज देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, इसलिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचिए आप अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। कल की डेट में 2 तारीख को मेरे ब्रेन के अंदर खजाना कितना था, आज 3 तारीख का मेरा खजाने का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। आज 4 तारीख का मैंने और क्या सीखा, 5 तारीख को मैंने क्या सीखा। 1 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, और 10 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, ये सब कुछ आपके अंदर ही है। अगर आपने नेगेटिविटी अंदर डालना शुरू किया तो नेगेटिविटी से दिमाग भरेगा, अगर पॉजिटिविटी रखेंगे तो पॉजिटिविटी से दिमाग भरेगा। तो आपके साथ रहने वाले जो आपके साथ लोग संगत करेंगे, वो वही लोग करेंगे जो आपको पसंद करते हैं। पसंद कौन किसको करता है, जो हमेशा खुश रहता है, वो जो हमेशा अच्छी बातों का स्प्रेड करता रहता है, उसके साथ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए आज हर इंसान ने कोई ना कोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी ना किसी टीवी पे कोई चैनल को चैनल को सेट किया हुआ है। जब भी उनके गुरु महाराज आते हैं तो उसको खोलते हैं और उसको सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके शब्द उनको अच्छे लगते हैं। तो वो गुरु महाराज जी क्या करते हैं,
गुरु ग्रंथ साहब से कुछ लाइनें उठाते हैं, रामायण से उठाते हैं, गीता से उठाते हैं, कुरान से उठाते हैं, बाइबल से उठाते हैं, और वो उसको जो भी करके आपके गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, भगवान के साथ, आपके गुरु के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो हम उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनको, उनके शब्द कोश में, उनके जो ब्रेन के अंदर शब्द कोश जो है, जो शब्दों का संग्रहालय है, वो बहुत ज़्यादा है। सो मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि अपने उस स्किल को इम्प्रूव करना शुरू करिए, अपनी स्किल को बढ़ाना शुरू करिए। जितनी ज़्यादा आप स्किल के मास्टर बनते जाएंगे, उतने आपको दोस्त पसंद करना शुरू हो जाएंगे। आज एक नए चैनल क्रिएट होते हैं और आप देखते हैं कि उस चैनल के ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, और कुछ ही महीनों के अंदर या एक साल के अंदर उसके चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं लाखों की बजाय करोड़ों में चले जाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके शब्द उनको अच्छे लगते हैं। तो क्या उसको हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते? क्या उनको कॉपी नहीं किया जा सकता? मिस्टर बाली यही बोलते हैं कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे को एक चीज़ पढ़ाई जाती है, बेटा नकल मत मारना, नलायक बनोगे। क्या बोलते हैं? कि बेटा नकल मत मारना, नलायक बनोगे। लेकिन मिस्टर बाली ये कहते हैं कि बेटा वेस्टिज के अंदर आके अपलाइन की नकल मारो। अपलाइन की नकल क्यों मारनी है? क्योंकि वो एक सफल इंसान बन चुका है, उसके कदमों नश में। वेस्टी का मतलब ही यही है। अगर वेस्टी का मीनिंग निकाला जाए, द फुट प्रिंट्स ऑन द सैंड, यानी रेत के ऊपर कदमों के निशान, या आपके फुट प्रिंट्स जहां भी होते हैं, वो उसका मीनिंग है कि आपने अपनी अपलाइन को फॉलो करना है, अपनी अपलाइन को कॉपी करना है। तो इसलिए हमेशा उस इंसान को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं जिसके अंदर खजाना होता है, भंडार होता है। तो आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से ज़्यादा अपने इंसानियत की जो ट्रेनिंग है, इंसानियत की ट्रेनिंग क्या होती है कि लोगों को किस तरह के विचार चाहिए। मैंने अभी एक हमारे ट्रेनर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनका मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था। वो कहते हैं आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे वेस्टिज के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हेल्थ एंड वेल्थ, सेहत भी है और पैसा भी, दोनों चीज़ें हम उसके टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उनका ये कहना था कि, सॉरी मैं लीडर का नाम याद आ गया, मिस्टर संतोष नायर जी। इनको हमने लाइव सुना था और करनाल में भी सुना है। डॉक्टर संजीव जी हैं हमारे साथ, और उन्होंने उनको इनवाइट किया, तो हम सब लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था। तो दिल्ली में प्रोग्राम था। तो संतोष नायर जी ने बोला कि आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से हट के भी आपको अलग से काम करना होता है। अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर ही हम बात करते रहे, तो लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, किसी टॉपिक चाहिए, किसी को कुछ टॉपिक चाहिए। तो हर इंसान के टॉपिक के अंदर आपके पास बहुत सारा खजाना होगा, बहुत सारी स्किल्स होंगी। तो लोग आपको दोस्तों पसंद करेंगे, आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ चाय पीना, और आपके साथ ये सारी चीज़ें करना पसंद करेंगे। सो नो डाउट यहाँ पे आज कॉफ़ी बनी है, मेरा कॉफ़ी का वो लाना, तो वेस्टीज का विन का जो कॉफ़ी, तो आज कॉफ़ी पिलाता हूँ आपको। सॉरी, मोबाइल पे तो नहीं पिला सकता, लेकिन हम लोग पी रहे हैं रेगुलर। और इस कॉफ़ी के साथ, चाहे 4 बजे का टाइम कॉफ़ी का होता है, और दोस्तों हम लोग इन स्किल के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बिटिया को बोलूँगा, बेटा वो कॉफ़ी का वो मामा को बोलना, वो देना वेस्टी की कॉफ़ी, राइट। तो यहाँ पे वेस्टीज के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली हमारा स्किल आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं जो इन दिनों में आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं, तबला बजाना सीख सकते हैं, आप हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहे। देखिए, अगर आप खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। टेंशन लेने से हार्मोन्स जो बनते हैं, उससे हमारे सेल डाउन हो जाते हैं, और खुश रहने से हार्मोन्स हमारे बैलेंस होते हैं, जिससे सेल नए जनरेट होते हैं। तो नए जनरेट होने के बाद हमारी शरीर के अंदर एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी कहते हैं खुश रहने से। तो लाफिंग थेरेपी इसी के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। अगर लाफिंग थेरेपी की बात करें तो खुश रहने से लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी ने भी, बहुत सारे ऐसे गुरुओं ने बताया कि हंसने से, खुश रहने से हमारी बॉडी फिट रहती है। तो सुबह पार्क में जाएंगे, लोग तालियां मारते हैं, हा 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 हा, तो डुप्लीकेट हंसी ली जाती है। इससे होता है क्या है, आपका हार्मोन्स बैलेंस करने का होते हैं। तो आपके हार्मोन्स जब बैलेंस होते हैं, तो दोस्तों आपके ब्लड का इजाफा होता है, आपके सेल नए बनते हैं। तो हमारी थेरेपी का नाम ही CNT थेरेपी है, तो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो अगर सेल फिट रहेंगे आपके, तो कई बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। तो अभी 4:30 हो चुके हैं, मुझे 20 मिनट का टाइम मिला था, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। तो मैं एंड ऑफ द पार्ट मैं आपसे यही बात करूँगा कि
जिस पेज को क्रिएट किया गया, तो उस पेज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप लोग अगर इस पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अभी ये 21 डे का लॉक इन पीरियड चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको नोट करना है। आज मैं हूँ, कल कोई और लीडर था, परसों कोई और लीडर था, तो ये 5वां सेशन चल रहा है। तो अभी कल फिर एक नए लीडर आएंगे। तो इन बातों को नोट करिएगा। तो आपको इस पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। उन क्वेश्चन का अगर आप आंसर देंगे, यानी अगर मैंने कुछ आज बातें बताई आपको अच्छी लगी, तो आपको नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद वो क्वेश्चन जब आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सही देते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि उन विनर्स को चुना जाएगा और उनके साथ एक प्रोग्राम रखा जाएगा कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वेस्टीज के अंदर, उनके साथ उनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा और उनके साथ सेल्फी होगी, उनके साथ उनका मीटिंग रखा जाएगा। यानी कि ये वॉरियर आइकॉन फॉर नेक्स्ट जनरेशन पेज के ऊपर ये होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने अपना अपना कीमती समय दिया और इस पेज के ऊपर मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि इस पेज के ऊपर अभी दीपक सर बहुत सारी चीज़ें आपको और भी बताएंगे। क्योंकि ये विन का जो क्रिएशन है मिस्टर दीपक सर ने हमारे साथ बैठ के बनाया है और इसमें यंग यूथ हैं 35 से 40 साल, और इसके बीच में भी जो लोग आते हैं वो सारे अपनी अपनी स्टोरी आपको बताते हैं। और अभी दीपक सर ने बहुत सारी ट्रेनिंग हमारे को दी और अभी हर 2-3 महीने के बाद बाहर से कुछ लीडर आते हैं। अभी हमारे को एक लीडर की ट्रेनिंग मिली, सो मिस्टर थिंड, उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन था दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि टच में रहिए। तो ये एक फैमिली है, वेस्टी एक फैमिली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कौन से टीम से हैं, आप कौन सी टीम से हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं वेस्टी से हूँ। मेरे ब्लड कौन सा है, कहते बी पॉजिटिव है, होता है ना, कईयों के बी पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, तो वेस्टी पॉजिटिव। हमेशा हम एक वेस्टी फैमिली से हैं दोस्तों। जो ग्रुपमिज़म बना है, ठीक है ये बना है, लेकिन सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, इंसानियत हमारे अंदर है। और अगर हम अगर फैमिली के तौर पर, वेस्टी फैमिली के तौर पर अगर हर एक इंसान को ऐसे ही हेल्प करेंगे, तो हमारी जीत हमारे अवश्य होगी। और टुगेदर वी आर द बेस्ट। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। कहते अगर आप अकेले भाग रहे हैं तो वो रेस है, अगर भगवान आपके साथ भागता है तो वो ग्रेस है, यानी कि वो एक आशीर्वाद हो जाता है। तो हमारे मैनेजमेंट का हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद वाला, ग्रेस वाला हाथ है। और हम मिल के आगे बढ़ें, आगे इसको बढ़ाएं और एक दूसरे की सहायता करें। ये मत सोचिए आपकी मीटिंग, जब भी आप लीडर सब लोग अलग अलग जगह पे मीटिंग करते हैं, ये मत सोचिए कि कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें सर आप कौन सी टीम से, आप कौन सी टीम से, ये पूछना मत, बंद करिए। क्योंकि जब मिस्टर बाली जी ने टीम का मर्ज किया था, अभी टीम आई थी ये चैंपियन टीम का, अभी ग्रुप जब इधर हमारे वेस्टी में आए थे, तो पार्क प्लाजा में मिस्टर बाली जी ने पवन मलिक जी के सामने मेरे को बुलाया और बाली सर ने ये इंट्रोडक्शन दी थी कि ये विकास जी हैं, लुधियाना में ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग में कभी कोई पक्षपात नहीं होता, कौन किसी की मीटिंग में आता है यहाँ पे कभी नहीं पूछा जाता। और दोस्तों ये शुरू से चलता आ रहा है, हमारे लुधियाना में लगातार ये ट्रेनिंग होती है, किसी से रजिस्टर लेके नहीं पूछा जाता कौन किसकी टीम से आया है, जो आता है वो बैठ जाता है। और रेगुलर हम मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ हम मिलकर काम करेंगे तो हम इस ग्रोथ को ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम अलग अलग खींचातानी करेंगे तो ज़्यादा नहीं बड़ी हो सकती। इकट्ठे रहिए, हमेशा साथ रहिए, हम एकजुट हैं, वेस्टिजन हैं और आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड को दिखाएंगे। 30 नंबर हमारा आ चुका है और अगले साल के अंदर ये नंबर 10 के अंदर आ जाएगी। और ये मेरा पूर्ण अनुभव है, मुझे गर्व है कि मैं वेस्टिज में हूँ और आप सब लोगों का साथ मुझे मिला है और आपकी आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू।